पर यूपी पेट एक ऐसी परीक्षा जो अगले 1 साल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भर्तियों में आपका दरवाज़ा या तो खोलेगी या फिर अगले 1 साल तक आप बेरोजगार ही रहोगे। ये कहीं हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका पेट में क्या स्कोर बनता है। तो सबसे पहले ये हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी वो वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं जो यूपी पेट के मार्क्स के आधार पर होने वाली है। तो एक एक करके उन परीक्षाओं को पहले समझते हैं, उनको जानते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो परीक्षाएं हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स हमको लाना है और कौन सी परीक्षाओं के लिए कितने मार्क्स ज़रूरी हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमें कितने मार्क्स लाने के लिए किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और किस तरीके कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर आप अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो तो क्यों दोगे, आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों करोगे। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पेट जो यूपी पेट 2022 होने वाला है, इस परीक्षा के आधार पर कौन कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की वो भर्तियां हैं जो पूरी कराई जाएंगी। तो सबसे पहले बीडीओ की भर्ती इसी पेट के स्कोर के बेसिस पे होनी है। दूसरी वैकेंसी है आपकी लोअर पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस भी इसी पेट के स्कोर्स के कार्ड के आधार पर होना है। और अभी जो बीच में एक न्यूज़ आपने भी देखा होगा, आपको न्यूज़पेपर में दिखी होगी ये न्यूज़ कि लेखपाल के लगभग 5000 से ज़्यादा पद फिर से आ रहे हैं। तो 5000 लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, ये 3 भर्तियां ऐसी हैं जो इसी यूपी पेट के स्कोर कार्ड के आधार पे होनी है। तो अगर आपको इन परीक्षाओं में शामिल होना है तो पेट में अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम मैं कह रहा हूँ 70+ नंबर आपको ले आने हैं। कितना? 70+ मार्क्स। अब आप कहेंगे कि सर लास्ट ईयर तो अभी लेखपाल में तो 62 कट ऑफ था, बट आप लेखपाल का कट ऑफ तो देख रहे हैं, बट आप सप्लाई इंस्पेक्टर का कट ऑफ तो नहीं देख रहे हैं, उसका कट ऑफ तो 86 था। तो वहाँ पे तक क्योंकि 86 क्यों गया? क्योंकि पोस्ट कम थी। लेखपाल का कट ऑफ 62 क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ज़्यादा थी। तो अगर हमको अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको कुछ परीक्षाओं में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हीं परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा जिन परीक्षाओं में पोस्ट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा। इसीलिए इसी चीज़ को हम ध्यान में रख करके हमें के जो एक ये कोर्स ले आ रहे हैं, जो एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा एकमात्र लक्ष्य है वो ये है कि किसी भी तरीके से पेट में आपके 80+ नंबर ले आना है। 80+ आपको स्कोर करना ही करना है। और इसी 80+ आप स्कोर करेंगे कैसे? तो ये सारी स्ट्रेटजी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने कैसे विद इन 2 वीक, मैंने केवल 2 हफ्ते पढ़ाई की थी लास्ट ईयर, और किस तरीके से मेरे 98 परसेंटाइल आए, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, जीके को कैसे टैकल किया जाएगा, किस तरीके से मैथ्स को टैकल किया जाएगा, ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, हिंदी कैसे पढ़नी है, जीके में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे सबसे पहले स्ट्रैटेजी के बाद हम सिलेबस, और सिलेबस के बाद बुक्स, और बुक्स के बाद मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा टेस्ट सीरीज। क्योंकि किसी भी प्रिपरेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बेस्ट फंडा है कि आप अच्छा स्कोर तभी कर सकते हो एक्चुअली जब आप कई सारे पेपर उस एग्ज़ाम के लेवल का पेपर सॉल्व करके पहले से जाएंगे। अदरवाइज आपके अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वही आप ऑन एन एवरेज जो बच्चे ले आते हैं 60, 65, 67, 68 ऐसे ही नंबर आपके आएंगे और आप उतने में ही खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर हाँ अच्छा, उसमें भी बच्चे कहते हैं कि सर हमने पढ़ा तो इतना था बट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, आपकी स्ट्रेटजी में कमी थी, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। आप जो सोच रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते तो बहुत हो बट आपकी स्ट्रेटजी, जो कहा जाता है ना कि हार्ड वर्क कम करो, ठीक है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करो। स्मार्ट वर्क आपको करना है, किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप मुझे मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह। मैंने CDS, FCAT, ICG, असिस्टेंट कमांडेंट, ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, और CGL, CHSL जैसा भी आपको सब कुछ दिख रहा है। और ऊपर की चीज़ें छोड़िए, जो आपका मेन है वो देख लीजिए। मैंने UP SSC पेट में मेरे आए हैं 98 परसेंटाइल, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 98 परसेंटाइल आए थे लास्ट ईयर। मैंने जैसे बताया कि मैंने बस 2 हफ्ते पढ़ाई की थी और 2 हफ्ते की पढ़ाई में इतने मार्क्स आ गए। हालांकि मैंने हिंदी वगैरह तो 10th में छोड़ दी थी, बट इसके बावजूद इतने मार्क्स आए हैं। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे, और किस तरीके से आपको पर डे आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सिलेबस है जो मैंने UPSSC की वेबसाइट से लिया हुआ है, वही क्रॉप करके मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, क्योंकि मैं फिर से इसको नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि एज इट इज़ सिलेबस रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं? इंडियन हिस्ट्री से आपके आने वाले हैं 5 मार्क्स, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री से आपके आने वाले हैं 5 मार्क्स। शुरुआत होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से, फिर आता है आपका वैदिक संस्कृति, उसके बाद आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये इतिहास के आपके चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, और इसमें से मात्र 5 नंबर आने वाले हैं। मात्र मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं और आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रॉब्लम हम कहाँ पे करते, गलती हमारी कहाँ कहाँ पे है, मिस्टेक्स हमारी क्या क्या है। हम पढ़ने बैठते हैं, समझ लीजिए जैसे हम पढ़ने बैठे बौद्ध धर्म, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि गौतम बुद्ध को पढ़ना है जी, और गौतम बुद्ध को पढ़ने के बाद उनकी जीवनी और शिक्षाएं पढ़ लेना। महावीर स्वामी में भी आपको केवल क्या करना है कि जीवनी और शिक्षाएं ही पढ़ना है, ठीक है। बट हम करते क्या है, हम लेके बैठते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, पूरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म लेके बैठेंगे और एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे, पूरे का पूरा ग्रंथ लिख डालेंगे। जबकि आपके सिलेबस में साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आपका एग्ज़ाम 10th लेवल का होना है। ज़्यादा इसमें आपको PhD नहीं करनी है। आपको PhD करने बैठेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए उनका लेवल क्या था, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए, अब मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगा। देखिए, मैं आपको सिंपली कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ, ठीक है। और पर डे एक वीडियो आएगी, एक वीडियो आएगी जिसमें वो लगभग मान के चलिए कि 1 घंटे की होगी, और 1 घंटे के जो सेक्शंस होंगे वो डिवाइडेड होंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, ठीक है। पहले पार्ट में थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो सारे के सारे, ये जो थ्योरी होगी, थ्योरी करने के बाद जो ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये आपके इसी में प्रीवियस ईयर जो PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी मैं इसी में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से, और यही फॉर्मेट में आपके हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बाद मैं आपके ज्योग्राफी में भी करने वाला हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी करने वाला हूँ, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे उसमें मैं GK के टॉपिक्स में करूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो सब आपके GK के टॉपिक हो गए। अब आते हैं एलिमेंट्री अरिथमेटिक के ऊपर। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रारंभिक गणित है, एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, उससे सिर्फ और सिर्फ पूछे जाएंगे 5 मार्क्स, ठीक है। अब 5 मार्क्स में आपके ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इन सब चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद जो इनके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, थियरी पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और तब जा करके आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होंगे। तो जिनकी तो मैथ अच्छी है उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनकी मैथ अगर वीक है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रेदर देन कि आप इसको पूरा पढ़ने जाएँ, इससे बेहतर ये है कि आप जो ग्राफ के आपके क्वेश्चंस हैं, ग्राफ के 20 मार्क्स आए, ठीक है, इन 20 मार्क्स पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स फ्री के होते हैं। ये इसमें 20 में आपको 20 आउट ऑफ 20 अगर आपके आ गए तो आपका मैथ का पोर्शन जो आप इसको स्किप करोगे ये कवर हो जाएगा। क्यों कवर हो जाएगा? क्योंकि 25 मार्क्स की मैथ्स आनी है, जिसमें से आपके 20 आउट ऑफ 20 आ गए अगर, तो ये 5 मार्क्स जो आप पढ़ने जाओगे, इतने में जो टाइम लगेगा वही टाइम आप दे सकते हो कहाँ पे, वही टाइम आप दे सकते हो GK में, जिसका पोर्शन है कितना, 50 मार्क का, ठीक है। 50 मार्क में आप दे सकते हो। अगर वहाँ पे 50 मार्क्स में आपने दे दिया समय, तो आपका वो पोर्शन स्ट्रांग हो गया, तो ये पोर्शन अगर आपने छोड़ भी दिया तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद ये परसेंटेज हो गया, उसके बाद साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया, वर्गमूल, घनमूल हो गया, घातांक, घात और औसत, ठीक है। आप जब
सॉल्व करेंगे ग्राफ के क्वेश्चन तो वहाँ पे परसेंटेज का एक अहम रोल होता है, तो परसेंटेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो ग्राफ के साथ ही परसेंटेज को लिंक करके पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आप, जो आपका अगला टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर पूछा जाना है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप करंट अफेयर के साथ बिल्कुल भी करंट अफेयर के साथ ढील नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि एक मेजर पोर्शन कवर कर रहा है करंट अफेयर। करंट अफेयर को कवर करने के लिए मैं आपको पर डे नहीं, पर मंथ के हिसाब से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको जनवरी से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर्स करवा दूंगा। और बिलीव मी, अगर आपको एक क्वेश्चन उस PDF से, उस वीडियो से बाहर मिल गया तो आप उसी समय चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उसी समय चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इट इज़ माई गारंटी दैट सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, जो ये समान जागरूकता के आपके टॉपिक दिख रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एंड ऑल, ये सारे के सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैं सारे कवर कराऊंगा। पर डे एक वीडियो आएगा एक टॉपिक के ऊपर। अभी हमारे पास जो डेज़ बचे हैं वो हमारे पास डेज़ हैं अराउंड 60 डेज़। आज है 16 अगस्त, 16 अगस्त आज है। आपका एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को शेड्यूल है। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस 5 अक्टूबर के पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, ताकि आपके पास एटलीस्ट 10 डेज़ बचें प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा उसके पहले ख़त्म करने के लिए। और आप सोच रहे होंगे सर कैसे कर देंगे, इतना बड़ा सिलेबस है? तो बिलीव मी, अब इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आपने बड़ा बना के रखा है। और ठीक है, आप पर डे मुझे 2 घंटे दीजिए, सिर्फ 2 घंटे दीजिए। ठीक है, 2 घंटे में दीजिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आपके 80+ सब्सक्राइबर नहीं आए ना, 80+ मार्क्स नहीं आए, सब्सक्राइबर वो माइंड में चल रहा है क्योंकि अभी वही बोलने वाला था 80+ मार्क्स नहीं आए ना, तो उसी दिन चैनल हो जाएगा डिलीट। ठीक है, 80+ आपके मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे जो हमारा नेक्स्ट है सिलेबस वो क्या है। तो आपको यहाँ पे 10 नंबर का तो हिंदी गद्यांश आता है और इसके नंबर आपके कटेंगे नहीं, मुझे आई एम श्योर कि आप इसमें कर ही जाएंगे। और वही 20 नंबर जो आपके ग्राफ और तालिका के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि सर हिंदी का क्या करें। यार हिंदी में देखो 10 नंबर तो आपका आ जाएगा गद्यांश से, और बाकी के 5 नंबर वो मुझ पे छोड़ दीजिए। 5 नंबर मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आपका लूँगा हिंदी के लिए, और 5 दिन के अंदर आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कह रहे होंगे सर 5 दिन के अंदर हिंदी कैसे कंप्लीट हो जाएगी? तो बिलीव मी, मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको कैसे कंप्लीट की जाती है। ठीक है, अब आते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग का जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस कहीं हद तक आपके सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे सब जानते होंगे रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको फोकस करना है बेसिकली वो किस पे करना है, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर करना है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी हद तक बच्चों को परेशान करते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। और अगर टाइम बचता है तो आप कैलेंडर और क्लॉक भी देख के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है इंग्लिश हमने डिस्कस नहीं किया एक्चुअली। अब अगर मैं इंग्लिश की यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि इंग्लिश बेसिकली लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा उसमें एक पैसेज गिवन था और उस पैसेज से आपसे पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो इंग्लिश का बाकी जो 2 क्वेश्चन थे, 5 नंबर आता है, 5 नंबर में से 3 क्वेश्चन तो पैसेज से आ गए थे। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो थे एक सिनोनिम और एक एंटोनिम। तो इन 2 नंबर के चक्कर में ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत करिए। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम उसको मैं एक वीडियो आएगी मेरी, लगभग 3 आवर्स की रहेगी, 3 आवर्स की वीडियो रहेगी, और आपको वो दोनों सिनोनिम एंटोनिम वहीं से मिलेंगे। अब आप सर कह रहे होंगे सर इतना कॉन्फिडेंटली आप कैसे बोल रहे हो? यार कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपने पीछे देखा। ठीक है, एग्ज़ाम्स क्रैक करना, देखो आई नो कि वो सारे के सारे मैंने कुछ प्रीलिम्स किए, कुछ के मेंस क्लियर किए हैं, वो सारी बातें अपनी जगह है, बट एग्ज़ाम
क्लियर होना ही सबसे बड़ी बात होती है। एग्ज़ाम क्लियर कैसे किया जाता है वो मुझे पता है, ठीक है। आप मुझे बस दीजिए, 2 महीना दीजिए। 2 महीना मैं आपको पूरा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे बस 2 आवर्स मांग रहा हूँ। अगले 2 महीने पर डे 2 घंटे, ठीक है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ते जाइए। आई एम 110% श्योर एंड सर्टेन दैट यू विल गेट एट लीस्ट 80 मार्क्स इन अपकमिंग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन। आई एम 110% श्योर एंड सर्टेन। सो मुझे बस टाइम दीजिए, मुझे बस ये 2 घंटे दीजिए, मैं आपके 2 घंटे चाहता हूँ, बस 2 घंटे दीजिए। बिलीव करिए, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करिए एंड आप देखेंगे कि आप जो लास्ट ईयर आप रह गए थे 50 नंबर के आसपास रह गए थे, आपके 60 नंबर आए थे, आपके 65 नंबर आए थे, 70 नंबर आए थे, इस बार आप यहाँ लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन एक बचता है कि सर बुक और टेस्ट सीरीज़ कौन सी बुक फॉलो करें और कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। तो देखिए, बुक्स और टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक बात है, तो बुक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बुक्स पे जाएंगे तो पहले तो बुक की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी की एक घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। किसकी? घटना चक्र की एक बुक आती है जिसमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। वो बुक आप उठा लीजिए और उस बुक को एक बार पूरा पढ़ डालिए, ठीक है। ये मोर देन एनफ है पेट के लिए, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन एनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। पेट के लिए आप ये पढ़ लीजिए। और अब आते हैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के ऊपर कि सर टेस्ट सीरीज क्या है, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट होगी। तो देखो, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जो है इस समय लगभग सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज को। टेस्ट बुक नाम का एक ऐप आता है, टेस्ट बुक ऐप इंस्टॉल करिए। वहाँ पे मेरा ये कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड आप वहाँ पे डालिए और इस कोड को डालने पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेस्ट बुक की सीरीज़ ले लीजिए। और अभी आपको टेस्ट सॉल्व नहीं करने हैं। टेस्ट सॉल्व क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि अभी आपको सिलेबस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। टेस्ट कब सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जहां आपके 15 से 20 दिन एक बार सिलेबस आपका थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट सीरीज बेसिकली दी जाती है। उसके पहले देने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आप बस डिमोटिवेट हो गए, सर नंबर नहीं आ रहा है, सर नंबर नहीं आ रहे हैं, बाकी कुछ होगा नहीं। तो बस यही था, आपकी डिटेल स्ट्रेटजी थी। जो भी था, जैसा भी पढ़ना है वो अब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका कवर होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करेंगे और प्रॉपरली पर डे आपको रात के 7 बजे या 6 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसको पढ़िए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। So thank you, and please share this video with your friends, and please subscribe my YouTube channel Study with Rankers. Thank you.